गुड मॉर्निंग बच्चों। क्वेश्चन डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ इज अ फंक्शन आर टू आर का मतलब आर इसका डोमेन होगा और आर इसका को डोमेन होगा। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन या अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि ये जो फंक्शन होगा 1 1 भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। ये वी शेप का ग्राफ है जो कि ओरिजिन पे बनता है। 45 डिग्री का एंगल है एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसकी वजह से इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा 1। स्लोप आपने पढ़ा हुआ 11 में, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू 45, तो tan 45 हो गया 1। अब आपको शो करना है कि ये 1 1 नहीं है। इसके लिए आप करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज आप ऐसा कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो ध्यान से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये अपने वी शेप का जो ग्राफ है इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, ये मिनिमम हो गया। क्यों मिनिमम हुआ? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास नहीं किया। अब बात आती है ऑन टू की। तो ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसका जो रेंज है, रेंज का मतलब ग्राफ वाई एक्सिस में वर्टिकली कितना एक्सपेंड किया हुआ है। तो वर्टिकली ये 0 से उठा करके और इनफाइनाइट एक्सपेंड किया हुआ है, जिसमें 0 इंक्लूड है। तो इसका रेंज हो गया 0 से इनफाइनाइट। जबकि कोडोमेन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आर, दैट इज़ द ऑल रियल नंबर्स। तो चूँकि इसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, मीन्स ये इनटू फंक्शन है। और चूँकि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं है। और चूँकि बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ इज अ फंक्शन आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 when x is positive, 0 when x equal to 0 and -1 when x is negative is neither 1 1 nor on 2। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि शो करो कि जो ये आपका सिग्नम फंक्शन है जिसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ये है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू भी 0 है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन को टच किया है। जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 से राइट साइड स्क्वायर हो गया है और 1 पर ओपन सर्किल है, मीन्स यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर अगर 1 को इंक्लूड कर दोगे इसका मतलब हुआ कि 0 पर आपको 1 मिल गया, जबकि 0 पे 1 नहीं मिलना चाहिए, 0 पे 0 मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्किल होगा और यहाँ पे डार्क सर्किल होगा। लाइक वाइज -1 पर आपको एक्स जब निगेटिव होगा तो आपको y की वैल्यू -1 मिलेगी, इसलिए ग्राफ आपका यहाँ गया हुआ है। तो ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। ओके, अभी ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करते हुए निकलेगा, जो प्रूफ करता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो क्या है फिर? मिनिमम है। अच्छा, अभी इसका रेंज देखो, रेंज में सिर्फ 3 एलिमेंट है, एक तो 1 है, एक 0 है और एक -1 है। चूँकि रेंज में सिर्फ इसके पास 3 ही एलिमेंट है, जबकि कोडोमेन में पूरा रियल नंबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? इनटू। तो ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f इक्वल टू दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b सो दैट f इज 1 1। कह रहा है कि a अपना कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, b दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7 एंड f कोई फंक्शन है जिसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब इस फंक्शन को बेसिकली रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर 1 2 3 ऑर्डर्ड पेयर्स इसके एलिमेंट के रूप में है। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक ये कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है। सो दैट एफ इज़ 1 1। आपको शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है।
आपने सिंपली क्या किया, एरो डायग्राम का हेल्प लिया। एरो डायग्राम में आपने क्या किया, सेट ए को बनाया, सेट बी को बनाया, और फंक्शन में जो भी आपको एलिमेंट दिए गए हैं उन एलिमेंट्स को आपने रिप्रेजेंट किया। जैसे कि 1 4 मतलब 1 का एरो 4 पे, 2 5, 2 का एरो 5 पे, 3 6, 3 का एरो 6 पे, 7 बच गया। अभी आप देखो 4 के कितने प्री इमेज है, सिर्फ एक, दैट इज 1। 5 के कितने प्री इमेज है, ओनली 1, दैट इज 2। 6 के कितने प्री इमेज है, ओनली 1, दैट इज 3। तो जो भी एलिमेंट सेट बी में है उनके सिर्फ एक ही प्री इमेज है सेट ए में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ओके, रही बात कि सेट बी में एक एलिमेंट खाली है, तो इसके खाली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये होगा कि ये फंक्शन को हम ऑन टू नहीं बोल सकते, ये फंक्शन को हम इनटू बोलेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का रेंज होगा 4 5 6, जबकि कोडोमेन में आएगा 4 5 6 7। चूँकि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए इसको ऑन टू तो नहीं बोल सकते, इनटू बोल सकते हैं। ओके, जबकि सिंगल सिंगल प्री इमेज होने की वजह से हम लोग इसको 1 1 बोलेंगे। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन 1 1 है, और अगर ऑन टू की बात की जाए तो ऑन टू तो नहीं है। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ इज अ फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। ओके, ये फंक्शन है। चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है अपने पास, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसको हमको टिक मारना है। तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। ओके, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ सिमिलर टू एक्स स्क्वायर बनेगा। ओके, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, जितने भी एक्स की पावर इवन नंबर्स हैं सबका ग्राफ सिमिलर टू एक्स स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये हमने बनाया एक्स की पावर 4 का ग्राफ, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। अब आप अगर इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए फंक्शन 1 1 तो हो नहीं सकता। तो बच गया मेनी 1, इसका मतलब ये फंक्शन मेनी 1 है। तो 1 1 का ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, मीन्स अपना बी और डी में से कोई एक होगा। अब देखते हैं इसका रेंज। इसका रेंज 0 से लेकर इन्फिनिट जा रहा है, क्योंकि वर्टिकल एक्सपेंशन इसका यही है। और कोडोमेन आपको क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है आर, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो चूँकि रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो डी ऑप्शन को देखो, एफ इज़ नाइदर 1 1, 1 1 भी नहीं है, नॉर ऑन टू भी नहीं है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो अब डी को टिक मार लीजिए, डी अपना करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।